जय मान संतोषी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं सिंदूर लगाने का बड़ा ही सुंदर नियम बताने जा रही हूँ। हर सौभाग्यवती नारी को, हर विवाहित महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर का बहुत सुंदर महिमा शास्त्रों में भी वर्णन आता है। कहा जाता है कि हर नारी को सिंदूर, जो अपनी मांग पर वो धारण करती है, सदैव अपने पैसों से खरीद करके सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने पति के पैसों से खरीदते हैं, पति आपके लिए सिंदूर खरीद कर लाते हैं, तो यह अति शुभ माना गया। और नारियों को चाहिए कभी भी किसी दूसरे का सिंदूर यूज न करें। कोई दूसरी नारी अपनी मांग में सिंदूर भरती हुए उस डिब्बे से लेकर के सिंदूर न लगाएं। कई बार होता है, आपको किसी के शादी में जाते हैं तो एक के डिब्बे से सब कोई सिंदूर लगाते हैं। दूसरी नारी का सिंदूर अपनी माँ में भूलकर भी मत भरिएगा। सदैव अपने पैसों से खरीद करके भी सिंदूर लगाना चाहिए। इस सिंदूर लगाने का नियम है। और जब आप सिंदूर लगाते हैं तो उठते ही तुरंत सिंदूर मत लगाइए। जब शो करके उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद ही अपने मांग में सिंदूर करना चाहिए। बिना नहाए कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखने की बात है। जब आप सिंदूर लगाएं तो सिंदूर लगाते समय पति की लंबी उम्र की कामना करके आपको सिंदूर अपनी मांगों में भरना चाहिए। अगर आप सिंदूर लगाते समय पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, माता रानी आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करने। उसके बाद में कहा कि सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान अवश्य करिएगा। आप सिंदूर डिब्बे से उठाएं, तुरंत लगाएं, ऐसा मत करिए। माता पार्वती का ध्यान अवश्य करिए। माता पार्वती का ध्यान अगर नारियां करती हैं तो मैया अखंड सुहाग न होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा रोज करें। फिर उसके बाद में कहा गया, सिंदूर ऐसी जगह में रखेंगे जो आपके पास में सिंदूर के डिब्बा है। कहाँ पर रखना चाहिए? कहते हैं सिंदूर का गिरना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए ऐसी जगह सुरक्षित सिंदूर को रखिए जहां से वो गिरे न, बच्चों का हाथ न पहुंचे, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते गिरा सकते हैं। इसलिए सुरक्षित स्थान पर सिंदूर को रखिए। कभी भी गिरा हुआ सिंदूर दोबारा उठा करके लगाना नहीं चाहिए, इसलिए सिंदूर को गिरने मत दीजिएगा। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं आपसे निवेदन करूंगी, सिंदूर जब भी आप मांग में भरे तो अकेले में ही भरें। किसी को किसी के सामने बैठकर के सिंदूर ना लगाएं। अगर आपके सामने बहुत सारे लोग हैं तो मांग में सिर में पल्लू डाल करके सुंदर लगाएं, ऐसा बताया गया। फिर उसके बाद में कई बार आपने देखा होगा, नारियां सिंदूर लगाती है तो अगर टेढ़ा मांग निकलती है तो टेढ़ी साइड में सिंदूर लगाती है। ये भी अच्छा नहीं है। सदैव नारी को अगर सिंदूर लगाती है तो सीधा मांग करके सिंदूर को धारण करना चाहिए। फिर उसके बाद में सिंदूर की डिब्बी में ये चीज अवश्य मिलाइए। कहा जाता है माता पार्वती को, माता रानी को आप सिंदूर चरण में चढ़ाएं और मैया को अर्पण किया हुआ बंद हुआ। सिंदूर आप अपने सिंगारदानी में, जिस डिब्बे में आप सिंदूर को रखते हैं, वहां पर माता रानी का सिंदूर अगर मिलाते हैं और वो सिंदूर को आप रोज धारण करते हैं तो नारियां सदा सौभाग्यवती रहती हैं। इसलिए ये काम अवश्य करेगा। और नवरात्रि का समय भी चल रहा है, माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पण करें। और एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सिंदूर आप धारण करते हैं, लगाते हैं तो सदैव सुखा सिंदूर ही मांग में धारण करें। गीला वाला सिंदूर ना लगाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।